कंगना हाल के कुछ सालों में अपनी टिप्पणियों के लिए सुर्खियों में रही हैं। महाराष्ट्र में तत्कालीन एकजुट शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में अपनी विवादित टिप्पणियों के चलते चर्चाओं में रही हैं। आपको बता दें कि उनकी टिप्पणियों के चलते कयास लगाए जाने लगे थे कि शायद वो चुनावी राजनीति में जमीन तलाश रही हैं। और जब सुशांत सिंह राजपूत मामले में उन्होंने तत्कालीन महाविकासी अघाड़ी सरकार पर हमलावर रुख अपनाया और बाद में उन्हें Y+ सिक्योरिटी मुहैया कराई गई, तो अनुमान ये भी लगने लगे थे कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। कंगना के जीवन, कैरियर और विवाद को लेकर सितंबर 2020 में उनकी प्रोफाइल भी प्रकाशित हुई थी। कंगना रनौत हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज का एक ऐसा नाम जो हमेशा सुर्खियों में रहा, हमेशा विवादों में रहा। कभी कंगना के जीवन, कैरियर और विवाद को लेकर सितंबर 2020 में उनकी प्रोफाइल प्रकाशित हुई थी कि कंगना रनौत हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज का एक ऐसा नाम जो हमेशा सुर्खियों में रहा, हमेशा विवादों में रहा। कभी अपने सधे हुए अभिनय को लेकर तो कभी लड़ाई झगड़ों को लेकर। हिमाचल प्रदेश में जन्मी कंगना ने जब अभिनय करने का प्लान बनाया, तब सबसे पहले उन्होंने थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौड़ से दिल्ली में अभिनय के गुण सीखे और उसके बाद रुख किया मुंबई का। मुंबई में आने के बाद कंगना की जद्दोजहद शुरू हुई, मगर इन्हें साथ मिल गया आदित्य पंचोली का। दोनों की दोस्ती खूब चर्चाओं में हुई और कंगना को आदित्य पंचोली की गर्लफ्रेंड बताया जाने लगा। मंजिल की तलाश करते करते कंगना की मुलाकात फिल्मकार महेश भट्ट से हुई, जिन्होंने 2006 के अनुराग बसु की निर्देशन में बनी फिल्म गैंगस्टर में कंगना को लीड रोल दिया था। इस फिल्म के किरदार ने ही कंगना को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया था। कंगना ने अपनी पहली ही फिल्म में इतना सधा हुआ अभिनय किया कि वो सिर्फ वाहवाही ही मिली, इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी दिया गया था। यहां से कंगना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल था 2007 का। कंगना ने की वो लम्हे लाइफ एंड मेट्रो जैसी फिल्में आई, मगर 2008 की फिल्म फैशन ने कंगना को अलग मुकाम दे दिया। मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन इंडस्ट्रीज की कहानी कह रही थी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और लीड रोल में थी। इस फिल्म में कंगना का किरदार छोटा था, मगर छोटा किरदार इतना मजबूत बना दिया कि इन्होंने सपोर्टिंग रोल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था। इसी साल उनकी फिल्म राज 3 रिलीज हुई थी। 2008 में कंगना सुर्खियों में फिर आई और अपने रिश्ते को लेकर जब राज 3 के हीरो अध्ययन सुमन के साथ उनके रिलेशन की खबरें हेडलाइन बनना शुरू हुई, तो कुछ ही समय में इनका रिश्ता टूट गया। यहां तक कि कंगना ने बॉलीवुड में अपने लिए अच्छा मुकाम तो हासिल कर लिया, मगर इन पर ठप्पा लग गया कि ऐसे ये हकीकत है कि फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई किरदार या कोई फार्मूला हिट होता है तो उसकी लाइन लग जाती है। कंगना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मगर कहते हैं कि नसीब अगर आपके साथ होता है तो मंजिल तक पहुंचने में जरूरत की हर चीज आपके सामने आ जाती है। कंगना के सामने 2011 में आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु। कंगना ने मौके हाथ से जाने नहीं दिया और इस फिल्म में कंगना ने कैरियर को एक नया मोड़ पहुंचा दिया। इस फिल्म से ही बड़ी कामयाबी मिली और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार कंगना को मिला। इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ दर्शकों से लेकर समीक्षकों की सराहना में हासिल की। इस फिल्म का निर्देशन आनंद एल राय ने किया था और कंगना के साथ आर माधवन मुख्य भूमिका में देखे गए थे। 2014 का साल आया जिसने कंगना को बॉक्स ऑफिस की क्वीन बना दिया। इसी साल फिल्म क्वीन रिलीज हुई थी और कंगना ने बॉलीवुड में अपनी कामयाबी की नई इबारत लिख दी थी। विकास बहल द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने कंगना को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवाया था। किस्मत कंगना का साथ दे रही थी और हर 2-4 फ्लॉप फिल्म के बाद एक ऐसी फिल्म करियर में आती थी जिसने कंगना को टॉप पर बनाए रखा। मणिकर्णिका में कंगना झांसी की रानी बनी हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन भी कंगना ने ही किया था, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी की भूमिका निभाई थी। शुरुआत से ही जैसे जैसे कंगना कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, वैसे वैसे विवादों की रानी बनती गई। कंगना ने उन लोगों को भी अपना निशाना बनाया जिन्होंने कंगना के करियर में योगदान दिया। गैंगस्टर लाइफ इन मेट्रो की सफलता के बाद कंगना ने आदित्य पंचोली के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और उन पर शराब पीकर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। हालांकि आदित्य पंचोली कंगना के स्ट्रगल में उनका साथ दिया था। ये कैसे उन दिनों मीडिया की सुर्खियों में था। 2010 में फिल्म काइट्स जब फ्लॉप हुई तो कंगना भिड़ गई। निर्देशक 3 की सफलता के बाद अध्ययन सुमन से ब्रेकअप हुआ और कंगना खूब विवादों में रही। ऋतिक रोशन के साथ झगड़े की खबर से दुनिया वाकिफ है। कंगना ने ऋतिक पर भी रिलेशनशिप के कई आरोप लगाए थे। ऋतिक रोशन पर कंगना ऐसी हमलावर हुई कि मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया और कंगना और ऋतिक की उस लड़ाई में अध्ययन सुमन भी ऋतिक के समर्थन में उतर आए थे और बताया गया था कि कंगना उन्हें किस तरह से टार्चर करती थी।
ऋतिक के बाद कंगना करण जौहर के पीछे पड़ गई। करण जौहर को भी माफिया का दर्जा दे दिया। करण जौहर पर नेपोटिज्म के आरोप लगाए और हर रोज करण जौहर को लड़ाई के मैदान में खींचा। हालांकि करण जौहर विवाद से बचते नजर आए। वैसे करण के साथ कंगना भी काम कर चुकी है फिल्म उंगली में, जो बहुत ही बड़ी फ्लॉप फिल्म थी। फिल्म तनु वेड्स मनु जैसी फिल्म के निर्देशन आनंद एल राय, जिसने कंगना के करियर नए मोड़ पर पहुंचाया था, उनके साथ भी कंगना की अनबन हुई। और पिछले कुछ समय से कंगना फिल्म इंडस्ट्रीज के हर मुद्दों पर सामने तो आती रहे, साथ ही देश के मुद्दों पर भी वो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देती नजर आई। कंगना के बयान पूरी तरह से मोदी सरकार के समर्थन में नजर आते हैं। कई बार कंगना भाषा की मर्यादा भी तोड़ती नजर आई। दिल्ली दंगों पर कंगना की बहन रंगोली के ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट कर कहा गया था कि दिल्ली सीरिया बना दिया है, इन बॉलीवुड जिहादियों के सीने में ठंडक पड़ गई है, कीड़े की तरह मसल दो इन्हें। सुशांत। कंगना हाल के कुछ सालों में अपनी टिप्पणियों के लिए सुर्खियों में रही। लोग उनके जल्द बीजेपी में शामिल होने के अनुमान लगाने लगे थे। नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले पहले ही कह चुके थे कि कंगना रनौत का बीजेपी में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।